हेलो स्टूडेंट, आज ये क्लास 12 का लास्ट लेसन अप्रोच का द हेरिटेज ऑफ इंडिया ये छूट गया था, इसको पढ़ लीजिए। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत का उत्तराधिकार। ए.एल. बासम के द्वारा ये लिखा गया। राम मोहन राय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. राम मोहन राय ने अपनी अत्यधिक तीव्र वकालत के द्वारा समाज सुधार की वकालत की। विवेकानंद repeated it with a more nationalist timbre. विवेकानंद ने इसको और अधिक राष्ट्रीयता के स्वर में दोहराया। When he declared that the highest form of service of the Great Mother was social service, जब उन्होंने घोषणा की कि अपनी मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा समाज सेवा है, विवेकानंद ने यह दोहराया कि समाज की सेवा ही मातृभूमि की सेवा है। अदर ग्रेट इंडियन चीफ ऑफ होम वाज महात्मा गांधी। और दूसरे नेता जिनमें प्रमुख महात्मा गांधी थे, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस, इस समाज सेवा के विचारों को विकसित किया एज ए रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य में। यानी महात्मा गांधी ने समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य बताया कि ये हमारा धर्म है कि हम समाज सेवा करें। एंड द डेवलपमेंट कंट्रीज अंडर गांधी जी सोर्सेस, और यह विकास कंटिन्यूड, लगातार जारी रखा अंडर गांधी जी सक्सेसर, गांधी जी के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में। यानी गांधी जी के बाद उनके फॉलोअर्स ने इस भावना को जारी रखा। पैराग्राफ फिर से देख लीजिए एक बार। राम मोहन राय ने समाज सेवा की वकालत की। विवेकानंद ने इसे राष्ट्रीय स्वर में दोहराया। उन्होंने ये घोषणा की कि मातृभूमि की सेवा समाज सेवा है, सच्ची समाज सेवा ही मातृभूमि की सेवा है। और दूसरे नेताओं ने, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे, इस विचारों को धार्मिक कर्तव्य बताया और उनके अनुयायियों ने इसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी। महात्मा गांधी को कई लोगों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, जिनमें भारतीय और यूरोपीय दोनों ही लोग शामिल थे, यानी महात्मा गांधी को भारतीयों और यूरोपियों दोनों के ही द्वारा लुक्ड अपॉन एज ए एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू रीति रिवाजों के पक्षधर कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी को कहा जाता है कि ये हिंदुत्ववादी हैं। बट दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, लेकिन ये गलत कथन है। फॉर ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न इंडीज आइडियाज, क्योंकि वह पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ एज एंशिएंट कल्चर। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। गांधी जी
अपनी प्राचीन संस्कृति के सिद्धांतों को मानते थे, विश्वास करते थे, बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन उनका विशिष्ट प्रेम अंडरडॉग जो कि दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं, अंडरडॉग निम्न स्तर के लोग हैं, एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट और जातिवाद के प्रति उनकी घृणा थी, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया, हालांकि ये प्राचीन काल में बहुत ही अप्रत्याशित था। प्राचीन काल में जब जाति प्रथा जोरों पर थी और जाति प्रथा से कोई घृणा करे, ये बहुत ही अलग बात थी। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, ये तो आरूढ़वादी, इस विचारधारा की आरूढ़वादिता थी, एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लाइब्रेरिज्म, और वह 19वीं शताब्दी के यूरोपियन से अधिक प्रभावित थे देन टू एनीथिंग इंडियन, भारतीयों की अपेक्षा। यानी ये कहा जा रहा है कि गांधी जी को ये माना जाता था कि ये हिंदू के पक्षधर हैं, तो लेखक कहता है कि गांधी जी प्राचीन संस्कृति पे विश्वास करते थे और दबे कुचले निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उनका प्रेम, जातिवाद के प्रति उनकी घृणा, हालांकि ये भले ही अप्रत्याशित बात थी प्राचीन भारत के लिए, वह 19वीं शताब्दी के यूरोपीय सिद्धांतों से अधिक प्रभावित थे, न कि भारतीयों से। इसलिए ये कथन गलत था कि वह भारतीयों के पक्षधर थे। हिज फैथ इन नॉन वायलेंस वाज, अहिंसा पर उनका जो विश्वास, एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है, अहिंसा पर उनका विश्वास वाई नो मीन्स टाइपिकल ऑफ ए हिंदुइज्म है, ये कोई हिंदूवादी का प्रकार नहीं था। हिज प्रेडिसेसर्स इन रिवेल्ट, उनके जो प्रेडिसेसर पहले नेता थे, उनके पहले जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, द एविल मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, उनमें से बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी जी इम्पैशनेट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी के परमप्रिय सुभाष चंद्र बोस, वर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स, ये ज़्यादा रूढ़वादी थे इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में गांधी जी से अधिक ज़्यादा तो ये रूढ़वादी थे, फिर गांधी जी को क्यों रूढ़वादी कहा जाता है? फॉर गांधी जी पैसिफिज्म, क्योंकि गांधी जी का जो विचार था, वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए टू द सरमन ऑफ द माउंट, ये किताब का नाम है सरमन ऑफ द माउंट। गांधी जी की जो विचारधारा थी ये पेसिमिज्म थी, इसे आप सरमन ऑफ द माउंट में देख सकते हैं। एंड टू टॉल्स्टॉय, और टॉल्स्टॉय में भी देख सकते हैं। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वीमेंस राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, महिलाओं के अधिकारों के बारे में ये जो गांधी जी की ये विचार थे, उनकी महिलाओं के अधिकारों के प्रति जो लड़ाई थी, ये भी वेस्टर्न का ही प्रभाव था, पश्चिमी देशों का ही प्रभाव था। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए
कंजर्वेटिव, समाज सेवा, समाज में संपर्क के हिसाब से वह हमेशा आधुनिकवादी थे, ना कि रूढ़वादी। रूढ़वादी नहीं थे, वह तो आधुनिकवादी थे। 2. सम ऑफ हिज कॉलेजेस थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू सिलो। हालांकि कुछ उनके जो साथी हैं कॉलेजेस, ये उनका विचार था कि उनका जो समाज सुधार का जो कार्यक्रम है ये बहुत धीमा है। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order। और वह इस पूरी परंपरा को, हिंदू विचारधारा की बराबर इक्वलिटरियन सोशल ऑर्डर यानी समान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित करने में सफल हुए। यानी ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने में वो ही सक्सीडेड, उन्होंने सफलता प्राप्त की। कुछ उनके विचारवादी जो कुछ उनके साथी थे, वो उनका विचार था कि समाज सेवा की गति बहुत धीमी है। उन्होंने इस पूरे हिंदू के समाज सुधारों को, जो कि इसमें ऊंच नीच की भावना थी, उनको समान सामाजिक व्यवस्था में शिफ्ट करने में वो सफल हुए। इन प्लेस ऑफ द हायरार्ची ऑफ क्लास एंड कास्ट, जाति वर्ग के ऊंच नीच के स्थान पर, यानी जाति वर्ग विभेद की जो सिद्धांत थे, इनके स्थान पर वह समान व्यवस्था करने में सफल हुए। Following up the work of many less well-known 19th century reformers, पालन करते हुए following the work of many less well-known, 19वीं सेंचुरी के समाज सुधारों की अच्छाइयों का पालन करते हुए गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, नया आकार, एंड न्यू लाइफ, नया जीवन, टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को दिया। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने इस 19वीं शताब्दी के अच्छे सिद्धांतों का पालन करते हुए हिंदू संस्कृति को एक नया जीवन प्रदान किया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, कई शताब्दियों के संघर्ष के बाद, कई शताब्दियों के संघर्ष के बाद हिंदू संस्कृति को एक नया आकार प्रदान किया गया। इस पैराग्राफ को जरा एक बार फिर से देख लीजिए। लेसन थोड़ा टफ था। बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी जी इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फॉर, यहाँ ये बताया जा रहा था कि बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस उनके ज़्यादा रूढ़वादी थे, ना कि गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का जो पेसिमिस्ट है, शांतिवाद है या उनका अच्छे सिद्धांत हैं,
हम इनको सरमन ऑफ माउंट और टॉल्स्टॉय में देख सकते हैं। महिलाओं के प्रति उनका जो सुधार का सिद्धांत था, उनके प्रतिपक्ष में जो सिद्धांत थे, आंदोलन थे, वो भी वेस्टर्न से ही प्रभावित थे। तो फिर ये भारतीयों अर्थात हिंदुओं के पक्षधर कैसे हो सकते थे? इन हिज सोशल कॉन्टेक्ट ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर दैन ए कंजर्वेटिव। अपने विचारधारा में वो हमेशा एक नयापन लाना चाहते थे, ना कि वही पुराना अर्थात रूढ़वादी। तो रूढ़वादी की अपेक्षा वो आधुनिकवादी अधिक थे। हालांकि कुछ उनके जो साथी थे इस समाज सुधार को वो बहुत धीमी गति बता रहे थे। उन्होंने समानता लाने, जो ऊंच नीच था जाति वर्ग और धर्म में, उसको समान स्तर से लाने की व्यवस्था की, और जो कि जाति धर्म में ऊंच नीच की भावना थी उसके स्थान पर, और उनके अनुयायियों ने 19वीं शताब्दी के समाज सुधारों का पालन करते हुए जीवन को एक नया आकार प्रदान किया और हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति काफ़ी शताब्दियों के संघर्ष के बाद, रूढ़वादिता के बाद एक नया आकार उनको मिला। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये कल पढ़ाया जाएगा। आधा रह गया है, आधा हो चुका, इसको शेष कल पढ़ा देंगे। लेसन भारतीय संस्कृति के आधार पर है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको सिंपल लगेगा। कल इसको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।